नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। नए साल में 2025 में पहली बार आपसे यूँ बात हो रही है। सर्दी का कहर है पूरे उत्तर प्रदेश में और राजनीति धीरे धीरे गर्म हो रही है। अभी कल से बहुत तेज खबर चल रही है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति थोड़ा नाखुश हैं भाजपा से और फ्रंट फुट पे आके उनके पति ने कहा कि अगर चाहे तो योगी सरकार हमको बर्खास्त कर दे, हम इस्तीफा नहीं देंगे और जनता के पक्ष में बोलते रहेंगे। तो चीज़ें इस तरह से, अभी चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस तरह के ढेर सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब लगातार 10 साल से 15 साल से भाजपा के साथ लगे रहने के बाद अगर अनुप्रिया पटेल जी को और उनकी पार्टी को ये लग रहा है कि अब भाजपा के साथ नहीं चल पाएगा, 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत खस्ता है, तो ये उछल कूद देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि वो प्रयास करें कि अखिलेश जी के साथ आके इस गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि पिछले दिनों उनकी बहन पल्लवी बाहर जा चुकी है और उनका अलग राग चल रहा है। फिलहाल इन्हीं बातों के साथ अगर बिहार का रुख करें तो वहाँ देखिएगा कि एक बार फिर से उठा पटक की कहानी शुरू है। नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को मारा पीटा गया है, विपक्ष सड़कों पे है और सरकार की घेरेबंदी हो रही है, तो ये सब मैनेज करने के लिए वहाँ भी एक उछल कूद हो सकती है। लेकिन इन दोनों में कॉमन एक बात है कि चाहे नीतीश जी हों या अनुप्रिया पटेल जी हों, ये दोनों राजनीति में एक विशेष जात का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे पटेल कुर्मी कहा जाता है। और ये जाति बहुत तेजी से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली तीनों सेक्टर में ज़बरदस्त उभार इस जाति में आया है। और हमको लगता है कि यादव के बरखिलाफ बीजेपी भी कुर्मी जाति पे ही ज़्यादा फोकस करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो मान के चलती है उत्तर प्रदेश में खास करके कि यादव समाज समाजवादी के पक्ष में खड़ा है, इसलिए कुर्मी समाज में गुंजाइश ज़्यादा है उसके लिए। और यदा कदा जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, अंबेडकर नगर से मैं हूँ और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हमारी नज़र जा पाती है, हम देखते हैं कि ऐन चुनाव के वक्त अगर किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आई मीन सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस बेसिकली, तो अगर कुर्मी कैंडिडेट है तो कुर्मी बिरादरी का मैक्सिमम वोट उस पार्टी को चला जाता है। वहाँ पर वो किसी पार्टी के मोहताज बन के नहीं खड़ी रहती है। अंबेडकर नगर में एक बार भाजपा से मुकुट बिहारी वर्मा जी लड़े थे, सहकारिता मंत्री थे भाजपा सरकार में, 2-2.5 लाख वोट लोकसभा में पा गए थे। उसी तरह से विनय कटियार जी लड़े थे, कभी अंबेडकर नगर टहलने नहीं गए थे, लेकिन ज़बरदस्त वोट उनको मिला था। उसके बाद भी तमाम नज़ीर ऐसे हैं। तो अंबेडकर नगर के बिहाफ पे हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो समाज है वो इस तरह का एक्ट करता है। तो अब ऐसे में अगर अनुप्रिया पटेल जी का अपना दल समाजवादी पार्टी के साथ आने का प्रयास करेगा या फ्यूचर में आएगा, तो कुर्मी समाज के ऊपर अनुप्रिया जी का क्या प्रभाव है नहीं है, नीचे कितना दिखेगा नहीं दिखेगा, ऊपर एक माहौल बनेगा। और जहाँ पर कुर्मी कैंडिडेट नहीं रहेंगे बड़ी पार्टियों से, वहाँ पर कुर्मी समाज अमूमन अपना दल को वोट कर दे, तो उसमें ताज्जुब नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी इसमें। लेकिन अखिलेश जी की एक समझदारी इधर के दिनों में जो बनी है, वो बड़ा काबिले तारीफ़ है। उन्होंने कोशिश किया कि अपनी पार्टी या दूसरी पार्टी से भी आए हुए कुर्मी नेता, मोस्ट बैकवर्ड नेता अगर अपनी पार्टी में हैं तो उनको ज़्यादा मौका दिया जाए, उनके मार्फत पार्टी के भीतर जगह बनाई जाए, पार्टी जनता के भीतर या उस खास बिरादरी के भीतर जगह बना पाए। हम लोगों ने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी जब तक थे तब तक थे,
और उनके जाने के बाद किस तरह से अखिलेश यादव जी ने रामाचल राजभर जी को, जो विधायक हैं अकबरपुर से, उनको बड़ा मौका दिया, लगातार उनको साथ लेके टहले। और इधर के दिनों में देख रहे हैं पल्लवी जी के जाने के बाद जिस तरह से लालजी वर्मा जी को लोकसभा भेजा गया, फिर उनकी पत्नी को विधानसभा लड़ाया गया, राममूर्ति वर्मा जी से लेके तमाम कुर्मी लीडर्स को अखिलेश जी ने मौका दिया। तो उस पर एक अखिलेश जी की एक समझदारी, जो यहाँ समाजवादी पार्टी की समझदारी बनी है कि अपने लोगों को लेकर जनता में जगह बनाई जाए और ये गठबंधन करके इन पार्टियों की बार्गेनिंग से बचा जाए और सीधे जनता से इंटरेक्ट हुआ जाए, जनता से मिला जाए। ये एक बैरिकेड है जो आने वाले गठबंधन की पॉलिटिक्स में तो चीज़ें खड़ी करेंगी। इसी आलोक में अगर हम लोग देखें कि शायद इसी कारण चंद्रशेखर आज़ाद जी से गठबंधन नहीं हो पाया, हालांकि जैन जी के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो, तो इसका मतलब है कि भाजपा और जैन जी और इन तरह की सोच के इर्द गिर्द रहते हैं, इस बात की अनुभूति अखिलेश जी को शायद हो गई थी, इसलिए उनसे गठबंधन नहीं हो पाया। और इधर बीच जिस तरह से इंद्रजीत सरोज जी को और तूफानी सरोज जी को आगे करके उनके बच्चों को पार्लियामेंट भेजकर दलित समाज में अखिलेश जी ने कोशिश की है, तो वो यही दर्शाता है कि हम अपना हाथ पैर मार के पार्टी को समाज में मजबूत करेंगे और इस तरह गठबंधन करके खाली चुनावी नफ़ा नुकसान करके उसके बाद फिर बार्गेनिंग वाला और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाने वाला जो एक स्थिति बनती है उससे बचा जाएगा। ये सोच ज़्यादा काम कर रही है। तो इसी दिशा में, इसी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स हमको लगता है 2025 में चलेगी। आप भी ज़रा सोचिएगा, आप भी देखिएगा। लेकिन ये जो इधर की परिघटनाएं हुई हैं, इधर जो बदलाव हुआ है, इसको नज़र रखिएगा। और हमको तो ये लगता है कि समाज में जो जातीय वर्चस्व है, जातीय फिनोमेना है, आम लोगों को इसमें समझना चाहिए कि उससे बेसिकली आपका भला होने वाला नहीं है। हमारा आपका इसमें कोई भला नहीं है। अब कल तक जो लोग भाजपा के साथ रह के मजा काटे हैं, सत्ता का सुख भोगे हैं, आज उनको भाजपा सांप्रदायिक लगने लगे, आज जो भाजपा की तमाम गलत नीतियां उनको दिखने लगे, तो ये बेसिकली जनता के साथ धोखा है। नेता तो अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन ठगे हम आप जाएंगे। इसलिए इस सब के इतर हट के देखना ये है कि कौन और कौन सी पार्टी समाज में, समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी पहल ले रही है। उसकी थॉट बिंदु वहाँ है और वो एक समरस समाज बना के 21वीं सदी में, 22वीं सदी में जाने की तरफ अग्रसर होगा। अगर इस थॉट पे हम साथ खड़े रहें किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो समाज के अपने और परिवेश के लिए अच्छा होगा। इन्हीं सब आशा अपेक्षा के साथ कि 2025 हमारे आपके पक्ष में गुजरेगा, समाज के लिए अच्छा होगा कुछ। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक।